Good morning, students. So let's start today's video with the chapter 6th, and the name of the chapter is The Making of a Scientist. First of all, in this video we will discuss the summary of this chapter. Then after we will discuss the question answer, the textual question answer of this chapter. So let's start the summary. This article, which article is discussed here? The Making of Scientist. This article is an account of a curious child चैनलाइजिंग हिज क्यूरियोसिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट। कि ये जो आर्टिकल है ये किसके बारे में है कि क्यूरियोसिटी शो करता है एक बच्चे कि एक बच्चा जो है वो कितना क्यूरियस है और जिज्ञासु है, और अपनी जिज्ञासु होने की वजह से ही वो क्या कि एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, बल्कि बनता है। एब्रिट वॉज हाईली क्यूरियस चाइल्ड सिंस हिज चाइल्डहुड। रिचार्ड एब्रिट जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं, और वो क्या कि हिज मदर हिज ओनली कंपेनियन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, उसकी माँ बचपन से ही उसकी एक अच्छी दोस्त रही थी। हेल्प्ड इन फर्दर डीपिंग हिज क्यूरियोसिटी, और हमेशा उसकी जिज्ञासा को शांत करने में उसकी सहायता करती थी। एब्रिप्ट बिगिन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। एब्रिप्ट जो थे उन्होंने अपनी जो जिज्ञासा शांत करने के लिए, यानी कि अपनी जो इन्वेंशन है, अपनी जो खोज है, वो कहाँ से उन्होंने शुरू की, तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, जो बटरफ्लाइज हैं उनको कलेक्ट करने से स्टार्ट किया। आफ्टर दैट ही वर्कड ऑन टैगिंग द मोनार्क बटरफ्लाइज। उसके बाद उन्होंने क्या सबसे पहले बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। देन आफ्टर ही इज़ कलेक्टिंग मोनार्क बटरफ्लाइज। व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्क बटरफ्लाइज? मोनार्क मीन्स ए टाइप ऑफ बटरफ्लाइज, मीन्स एक स्पीसीज़ है बटरफ्लाइज की ही, और पर्टिकुलर नाम दिया गया है मोनार्क उसको। सो दैट द साइंटिस्ट कम्युनिटी कुड बी बेनिफिटेड, ताकि उससे क्या हो सके, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उसका जो है लाभ पहुंच सके, उसको बेनिफिट मिल सके। लेटर ऑन ही डिड रिसर्च ऑन द यूटिलिटी ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन प्यूपा ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। प्यूपा क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जो बटरफ्लाइज बनना स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्यूपा हम लोग कहते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बटरफ्लाइज पे जो है कलेक्ट करना उनको स्टार्ट किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने स्टार्ट किया क्या कि जो बटरफ्लाइज है उनको कलेक्ट करने के बाद जो मोनार्क बटरफ्लाइज है, उन मोनार्क बटरफ्लाइज को उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने प्यूपा के ऊपर जो बटरफ्लाइज है, मोनार्क बटरफ्लाइज का जो प्यूपा है, उनके ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स बने होते हैं, उन गोल्डन स्पॉट्स के ऊपर उन्होंने जो है रिसर्च करना स्टार्ट किया। ही बिकेम फेमस व्हेन हिज पेपर ऑन वर्किंग ऑफ सेल वॉज पब्लिश्ड इन ए साइंटिफिक जर्नल। और रिचार्ड एब्रिट उस समय पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए जब उनके काम के बारे में जो है वो एक साइंटिफिक जर्नल जो था, उसके जर्नल मीन्स जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। तो उस टाइम पे रिचार्ड एब्रिट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। एब्रिट पार्टिसिपेटेड इन मैनी साइंस एग्जीबिशंस। एब्रिट ने बहुत सारे साइंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, बट विनिंग एन अवार्ड फॉर द शेक ऑफ विनिंग वॉज नेवर हिज गोल। लेकिन जीत के लिए जीतना उन्होंने कभी उनका उद्देश्य नहीं रहा। ही पार्टिसिपेटेड इन दोज एग्जीबिशंस बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू ए टास्क एज बेस्ट दैट कुड बी डन। उन्होंने हमेशा एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया किस चीज़ को देखते हुए कि जितना मतलब कभी भी उन्होंने जीतने के लिए किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया हमेशा किस चीज़ के लिए कि जो वो बेहतर कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से सबसे बेहतर करने का प्रयास करते हुए उन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारी जो समरी है वो कंप्लीट होती है। अब इसका जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। So let's start the question answer from the page number 32. First question, how did a book become a turning point in Richard Ebrit's life? So answer is the book Travel of Monarch
एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर रिचार्ड, कि जो उन्होंने बुक लिखी कौन सी, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, उन्होंने साइंस के विज्ञान के दरवाजे जो है वो रिचार्ड एब्रेट के लिए खोल के रख दिए। आफ्टर रीडिंग इट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। इसको पढ़ने के बाद जो रिचार्ड एब्रेट है उसका इंटरेस्ट जो है वो ट्रैक करना क्या होता है, किसी का लगातार पीछा करना उन्होंने स्टार्ट किया, किससे, बटरफ्लाइज़ का, और बटरफ्लाइज़ के माइग्रेशन का, कि जो बटरफ्लाइज़ है आखिर वो कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, ये सब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो ये उन्होंने मोनार्क से जो है, मोनार्क बटरफ्लाइज है उनसे उन्होंने स्टार्ट किया। दिस इंटरेस्ट लीड हिम टू अदर प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। जब उनका कि बटरफ्लाइज जो है वो कहाँ जाती हैं उनको टैग किया उन्होंने, और वापस कितनी आती है ये सब उन्होंने किया, तो इससे उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ा और उन्होंने और बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो किए। फाइनली ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, और अंत में वो एक महान वैज्ञानिक बन गए। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? सेकेंड क्वेश्चन है कि उनकी इस महानता में, इस एक्सपेरिमेंट में उनकी मदर ने उनकी कैसे सहायता की। और क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच बुक डिड एब्रेट मदर गेट फॉर हिम एंड हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, कि कौन सी किताब है जो कि उनकी माँ उनके लिए लेकर आई थी और कैसे इस किताब ने रिचार्ड एब्रेट की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। ये जो साइड में CBSE 2017 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर CBSE के 2017 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। रिचार्ड मदर प्रूव टू बी ग्रेट हेल्पर, रिचार्ड की माँ ने उनकी बहुत ही ज़्यादा जो है सहायता करी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम, उन्होंने रिचार्ड के लिए जो है काफ़ी सारी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाई ताकि वो जो है जाएं वहाँ पे और वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकें। और साइंटिफिक इक्विपमेंट मीन्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, साइंस से रिलेटेड जो भी उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उन्हें जो है ला कर देती उनकी मदर। सी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम, उसकी मदर हमेशा जो है अपना सारा का सारा समय बिताती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज वो ला सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी उसकी शांत कर सके, एक नई चीज़ उसके सामने, एक नया गोल उसके सामने ला सके रिचार्ड एब्रेट के सामने। और ही दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न ए लॉट, और इससे क्या हुआ कि उनकी बहुत ही ज़्यादा सहायता की उन्होंने, मतलब उनकी बहुत ही ज़्यादा सहायता उनको मिली किस चीज़ के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए। सी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और उन्होंने एक बुक प्रेजेंट की, और बुक कौन सी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक चेंज्ड रिचार्ड लाइफ फॉर एवर, और इस किताब ने रिचार्ड एब्रेट की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। नेक्स्ट, रीड एंड फाइंड आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 34 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन एब्रेट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, कि क्या वहाँ से पाठ, क्या सबक रिचार्ड एब्रेट ने सीखा जब वो साइंस फेयर में गए और उन्होंने कोई भी प्राइज़ नहीं जीता। तो क्या इसका आंसर रहेगा, चलिए देखते हैं। एब्रेट exhibited slides of frog tissues at a science fair। एब्रेट जो थे वो एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने क्या एग्जिबिट किया, क्या शो किया उन्होंने उस साइंस फेयर में, उन्होंने फ्रॉग के जो टिश्यूज़ की जो स्लाइड्स थी वो वहाँ पे शो की। ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज़, इस चीज़ के लिए उन्हें कोई इनाम नहीं मिला। ही लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन दैट साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, और वहाँ से उन्होंने जो सबक सीखा, जो महत्वपूर्ण पाठ उन्होंने वहाँ से सीखा, जो महत्वपूर्ण सबक उन्होंने वहाँ से सीखा, तो उन्होंने क्या सीखा कि साइंस जो है वो किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ ली और उसी को डिस्प्ले कर दिया, वो साइंस नहीं कहलाता, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता है। इट इज़ अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस तो क्या है, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट है, नई नई खोज करना, यही क्या है, साइंस है। ही बिगिन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स, और उसी दिन से उन्होंने जो है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट, तो ये कुछ सीखा उन्होंने साइंस एग्जीबिशन से, उस दिन साइंस फेयर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही डू देन अंडरटेक? सो क्वेश्चन फर्स्ट आंसर इज ही अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. ही वर्कड ऑन वायसरॉय बटरफ्लाइज. ये भी क्या है, बटरफ्लाई की एक स्पेस है. टू शो दैट दे कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज. और उन्होंने वायसरॉय बटरफ्लाई पे काम किया. उन्होंने दिखाया, ये शो किया, ये यहाँ से जो है प्रूव किया कि जो वायसरॉय बटरफ्लाइज है वो क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, उनके जैसा दिखने का प्रयत्न करती हैं. ही स्टडीड ब्राइट स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा एंड डिस्कवर्ड ए न्यू हार्मोन. उसके बाद उन्होंने उसके जो ब्राइट स्पॉट्स है मोनार्क के प्यूपा के ऊपर, उसको जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की और डिस्कवर किया कि ये जो सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई इससे क्या है, काफ़ी सारे इससे पहले जो रीज़न दिए जाते थे कि ये जो उसके ऊपर जो रेड कलर के जो डॉट बने होते थे, रेड कलर के डॉट से वो सुंदर लगती थी बटरफ्लाई, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये हार्मोन्स की वजह से है. ऑल्सो ही फाइंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर DNA. और उसके बाद उन्होंने ये भी फाइंड आउट किया कि जो सेल्स है और DNA जो है वो किस तरह से, DNA और सेल्स के बारे में भी उन्होंने रीड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the qualities that go into making of a scientist? कि क्या क्या गुण जो थे वो उन्होंने साइंटिस्ट बनने के लिए उनके अंदर थे. तो आंसर रहेगा, देर आर 3 एसेंशियल क्वालिटीज़ दैट मेक ए साइंटिस्ट टू रिचर्ड एवरेट. कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गुण जो कि साइंटिस्ट बनने के लिए जो है काम आए, किसके, रिचर्ड एवरेट के. द फर्स्ट इज़ ए फर्स्ट रेट माइंड. सबसे पहले तो बहुत ही तेज़ दिमाग, जिज्ञासु दिमाग, जो कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहे. नेक्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी. दूसरा क्या, कि जिज्ञासु प्रवृत्ति. अब एक चीज़ जो है वो किसी के सामने ला दी है तो उसके लिए इंसान को क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए उसके बारे में चीज़ें जानने के लिए. और एक है कि जिसको कोई मतलब ही नहीं है तो वो कैसे कुछ सीखेगा. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज़ द विल टू डू द बेस्ट एंड विन. और दूसरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कौन सी चीज़ थी जो कि जिसने कि रिचर्ड एवरेट को साइंटिस्ट बनाया, तो वो थी कि इट इज़ द विल, कि उनके अंदर एक इच्छा थी. विल मतलब इच्छा थी, विश थी कि वो अपना बेस्ट करे और जीते, यानी कि अपना बेस्ट से बेस्ट करने की एक जो इच्छा थी उनके माइंड में, ये भी उनकी थर्ड क्वालिटी थी. तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से रिचर्ड एवरेट जो है वो इतने महान साइंटिस्ट बन पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वन बिकम ए साइंटिस्ट, an economist, a historian? Does it simply involve reading many books on the subject, or does it involve observing, thinking and doing experiment? So you should write down the answer yourself, because it is very अकॉर्डिंग टू पर्सन, मीन्स हर पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है. इसलिए इसमें ये जो आंसर है इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट डू योरसेल्फ, तो इसी को मत याद कर लेना, इसी को मत लिख लेना, अपना ओपिनियन आपको यहाँ पे लिखना है. सेकंड है, you must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard Everett work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard Everett on projects and experiment, which field you like to work on and why? So let's start the answer. DNA carry the blueprint of life and heredity. DNA से क्या पता चलता है, किसी की भी लाइफ के बारे में, किसी की भी हेरिडिटी के बारे में पता चलता है. दे पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. और DNA से ही जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो पास आउट होती है. इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एवरेट, आई वुड चूज़ टू स्टडी अबाउट डिजीज़. कि यदि मुझे भी मौका मिले किस चीज़ का, रिचर्ड एवरेट के तरह से पढ़ने का, तो मैं अवश्य ही किसके बारे में पढ़ना चाहूँगा, डिजीज़ के बारे में पढ़ना चाहूँगा. ये भी आंसर आप वेरी हो सकता है पर्सन टू पर्सन, हो सकता है आप किसी और चीज़ के बारे में जो है स्टडी करना चाहते हो. बाय स्टडिंग द DNA आई मे फाइंड वेज एंड मीन टू क्योर मैनी डिजीज़. कि DNA के बारे में स्टडी करके मैं काफ़ी सारे तरीक़ों से अलग अलग डिजीज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एवरीवेयर
wander about the world them. The questions they ask are the beginning of scientific inquiry. Given below are some questions that children in India have asked Professor Yashpal and Dr. Rahul Par as reported in the book Discovered Questions published by NCERT in 2006. First question क्या था? तो what is DNA fingerprint and what are its uses? So answer is DNA fingerprint is a forensic technique used to identify individuals by the characteristics of their DNA. कि किसी भी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को अलग से जो उसकी विशेषताएं हैं उनको पढ़ने में DNA जो है वो हेल्प करता है. इट इज़ यूज इन पेरेंटेज टेस्टिंग. इससे मतलब पेरेंट के बारे में पता चल जाता है. It is also used in criminal investigation to identify a person or to place him at the scene of crime. तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डीएनए का यूज़ होता है ताकि पर्सन को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे क्राइम सीन के सही जगह पे उसे रखा जा सके. नेक्स्ट, हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनी कॉम्स. भाई अपने ही छत्ते में मधुमक्खियाँ कैसे पहुँच जाती हैं, तो ये क्वेश्चन था. सो आंसर इज़ हनी बी हैज़ सिग्नलिंग केमिकल्स. जब हनी बी कहीं से भी निकलती हैं, भाई इतनी दूर तक निकल जाती है, कैसे उन्हें पता चलता है कि यहीं पे वापस आना है, तो एक केमिकल रिलीज़ करती हुई जाती हैं. दे लीव ट्रेल्स फॉर द फेलो हनी बीज सो दैट दे कैन रीच देयर हनी कॉम्ब. और इस तरह से वो दूसरी हनी बीज के लिए भी एक सिग्नल जो है वो छोड़ के जाती हैं और उससे दूसरी हनी बीज भी उसको फॉलो कर पाती हैं, दूसरे उसके साथ वाली हनी बीज भी, और वो अपने हनी कॉम्ब तक भी यानी कि अपने छत्ते तक भी सही तरीके से पहुंच जाती हैं. नेक्स्ट, वाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स. भी एक एक बूंद करके क्यों गिरता है, एक बार में क्यों नहीं गिर जाता पूरा पानी. तो आंसर क्या होगा, द सॉलिड थिंग इन द एयर आर डस्ट पार्टिकल्स. जो भी सॉलिड थिंग होती है वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. वाटर वेपर यूजेज इट एट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हेन इट बिकम्स टू हैवी. और जब वाटर वेपर जो है, जब उस अट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल केंद्र में जो है पानी वहाँ पे जम जाता है. क्यों, क्योंकि पानी जो है वो क्या होता है, हैवी होता है, जबकि डस्ट पार्टिकल उसके साइड में होते हैं. और क्यों साइड में होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं. वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल एज अ ड्रॉप एंड फॉल्स ऑन द अर्थ. इसलिए पानी जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे से डस्ट पार्टिकल के बीच में से निकलता है और इस वजह से वो बूंद बूंद करके जो है धरती पर गिरता है. इसलिए ऐसा नहीं है कि सारा पानी एक साथ गिर गया. नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हियर. What rare achievement did रिचार्ड मैनेज एट द एज ऑफ 22. कौन सी ऐसी अचीवमेंट थी जो कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है और रिचार्ड एवरेट ने उसे 22 की एज में प्राप्त कर लिया. रिचार्ड हैड ए रेयर ऑनर एट द एज ऑफ 22 कि रिचार्ड को एक बहुत बड़ा सम्मान जो था वो 22 की उम्र में ही मिल गया था. He wrote an article which his friend about a theory of how cells work. कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि कैसे जो उसके ही रोट एन आर्टिकल विद हिज फ्रेंड है, उसने अपने दोस्त के साथ में मिलकर एक आर्टिकल लिखा किस थ्योरी पर, कि जो हमारी सेल्स हैं वो कैसे काम करती हैं. द आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. जो आर्टिकल है वो एक मैगज़ीन में छपा और मैगज़ीन का नाम क्या था, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. नो वन हैड दिस अचीवमेंट एट सच ए यंग एज बिफोर हिम. अब इसमें ऐसा खास क्या था, क्योंकि ये जो मैगज़ीन थी इसमें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, यानी कि सिर्फ ऐसी खोज को, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को ही यहाँ पे शामिल किया जाता था. कैसे एक्सपेरिमेंट को, जिनमें कि बड़ी मुश्किल से, यानी कि आज से पहले जो एक्सपेरिमेंट किसी ने किया ही ना हो, तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट अगर होता था तो ही इसमें शामिल किया जाता था. और ये आज से मतलब बहुत कम यंग एज के जो टीनेजर्स थे उनको बहुत कम, हम कह सकते हैं कि इस तरह की सफलता मिलती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचार्ड बिकम ए कलेक्टर एट एन अर्ली एज. हाउ, कि रिचार्ड जो है वो एक कलेक्शन करने वाला बन गया था, कैसे, बहुत कम उम्र में. तो रिचार्ड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. रिचार्ड अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था. ही बेटा मतलब एकमात्र, हम कह सकते हैं कि
चाइल्ड, एकमात्र बच्चा था, ठीक है, मीन्स दूसरा कोई भाई या बहन नहीं था। ही हैड नो कंपनी एट होम टू प्ले विद, उसके पास घर में खेलने के लिए कोई नहीं था। सो ही स्टार्ट कलेक्टिंग थिंग्स इन हिज स्पेयर टाइम, इसलिए उसने अपने खाली समय में चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ही वुड कलेक्ट कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स एंड बटरफ्लाइज एज ए हॉबी, और एक हॉबी की तरह से उसने अपनी पसंद की तरह से क्या कि कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स और बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो हैड अ शार्प माइंड, दिमाग काफ़ी तेज़ था, एंड क्यूरियोसिटी टू नो, और हमेशा चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता था। सो इट हेल्प्ड हिम इन हिज लर्निंग, और इसी चीज़ ने उसको चीज़ों को उसकी सीखने में सहायता करी। कमेंट ऑन द रोल प्लेड बाय रिचर्ड्स मदर इन हिज सक्सेस, कि ये हम पहले कर चुके हैं, उसकी माँ का क्या रोल रहा था, और हाउ डिड एवरेट्स मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग ए साइंटिस्ट, तो ये हमने अभी पीछे किया था। नेक्स्ट है हाउ डिड ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्सप्रूव ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स लाइफ, ये भी हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वायसरॉय बटरफ्लाई कॉपी द मोनार्क बटरफ्लाई, तो ये हम लोग देख लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमने इतना देखा था कि जो वायसरॉय बटरफ्लाइज है वो कॉपी करती हैं किसको, मोनार्क बटरफ्लाइज को। कैसे कॉपी करती हैं, क्यों कॉपी करती हैं, वो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बर्ड्स ईट वायसरॉय बटरफ्लाइज बिकॉज दे टेस्ट गुड टू देम, कि वायसरॉय बटरफ्लाइज जो थी उनको पक्षी खा जाते थे। क्यों खा जाते थे, क्योंकि वो टेस्ट में अच्छी होती थी। वेयर एज मोनार्क बटरफ्लाइज डू नॉट टेस्ट गुड टू द बर्ड्स, लेकिन जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनका टेस्ट पक्षियों को पसंद नहीं आता था। सो द वायसरॉय ट्राई टू कॉपी द मोनार्क टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द बर्ड, इसलिए वायसरॉय जो बटरफ्लाइज थी वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करती थी, मोनार्क के जैसे दिखने की कोशिश करती थी। Abrupt has placed this project and it was the first in geology division. Abrupt ने इस प्रोजेक्ट को जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया, सामने लाया, और ये जियोलॉजी में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट, वाई डिड रिचर्ड लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, रिचर्ड एवरेट जो थे वो बटरफ्लाइज को जब उन्होंने स्टार्टिंग में जो है कलेक्ट करना शुरू किया, उसके बाद उन पर टैग लगाना शुरू किया और उन्होंने देखना चाहा कि वापस आती हैं नहीं आती। रिचर्ड रेज थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाइज, टैग्ड देम एंड रिलीज देम टू स्टडी देयर माइग्रेशन। रिचर्ड ने क्या किया कि लगभग हज़ारों से ज़्यादा बटरफ्लाइज को लिया, उनके ऊपर टैग लगाया और उनको छोड़ दिया ताकि उनके वो कहाँ पे वो जाती हैं उसका क्या कर सके, वो स्टडी कर सकें। बट सून ही लॉस्ट इंटरेस्ट, लेकिन जल्द ही उनका जो रुचि थी वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई? बिकॉज ओनली 2 ऑफ हिज टैग्ड बटरफ्लाइज वॉज रिटर्न टू हिम, क्योंकि जिनके ऊपर टैग लगाया था उनमें से सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही उनके पास वापस आई लौट के। एंड दे हैड ट्रैवल ओनली 75 माइल्स, और सिर्फ वो भी कितनी दूरी तक गई थी, सिर्फ 75 माइल्स तक ही गई थी, तभी वो वापस लौट के आ पाई। विच प्रोजेक्ट डिड रिचर्ड अंडरटेक इन 8th ग्रेड, कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने 8वीं क्लास में जब वो थे, 8th क्लास में जब वो थे तो कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया? रिचर्ड अंडरटुक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल फीवर दैट हैड किल्ड थाउजेंड ऑफ बटरफ्लाइज। रिचर्ड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें कारण उन्होंने जानना शुरू किया। किस चीज़ के लिए कारण? कि एक वायरल फीवर फैला था। उस वायरल में क्या था कि लगभग हज़ारों से ज़्यादा जो तितलियाँ थी वो मर गई थी। He thought that a beetle might carry the virus, so he rose caterpillars in the presence of beetles. उसे रिचर्ड एवरेट को ये लगा कि शायद बीटल जो होते हैं ना, जो ब्लैक कलर के जो उड़ते रहते हैं रात के टाइम पे, तो वो बीटल के साथ उसने सोचा कि शायद बीटल की वजह से ये वायरस फैल रहा है। उन्होंने क्या किया कि कैटरपिलर्स को लिया और उन बीटल्स के साथ में उनको बढ़ने दिया। बट ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट, लेकिन वो इस बात को सही साबित नहीं कर पाए। किस बात को सही साबित नहीं कर पाए? कि भाई इस वायरस की वजह से, बीटल्स की वजह से वायरस फैलता है और वायरस की वजह से जो है ये जो तितलियां हैं ये मर रही हैं, तो वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाए, यानी कि उनका जो प्रोजेक्ट था ये अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट है रिचर्ड project on the purpose of 12 teeny gold spots on a monarch pupa was highly valuable in 2 ways. List the 2 ways. कौन से 2 ऐसे तरीके थे? तो दिस प्रोजेक्ट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, इस प्रोजेक्ट का बहुत ही गहरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा।
फर्स्ट ही डिस्कवर्ड ए हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्यूपा। सबसे पहले उन्होंने इस बात को साबित किया, इस बात को खोजा कि ये जो है कोई शौकीनी नहीं है जो स्पॉट्स बने हुए हैं, ये क्या है कि इसके अंदर एक हार्मोन होता है और वो हार्मोन जो है वो प्यूपा की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सेकेंडली ही गोट ए चांस टू वर्क एट ए फेमस लेबोरेटरी एज ही वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द कंट्री फेयर। और दूसरा उनको एक मौका मिला बहुत ही फेमस लेबोरेटरी में जो है काम करने का, और उन्हें फर्स्ट प्राइज़ में मिला कंट्री फेयर में। एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियर फेयर में भी उनको जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू ऑफ द एब्रिड contributions to the world of science। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू ऑफ एब्रिड्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि कौन कौन से दो कंट्रीब्यूशन थे साइंस के वर्ल्ड में एब्रिड के लिए। एब्रिड बिल्ट ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्स ऑन द बटरफ्लाई विंग्स प्रोड्यूस ए हार्मोन दैट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ए बटरफ्लाई। कि एब्रिड जो है उन्होंने किस तरह का डिवाइस बनाया, बिल्ट ए डिवाइस दैट कि जिससे कि ये शो हो सके कि जो स्पोर्ट्स बटरफ्लाइज़ के विंग्स पे बने हुए हैं उनसे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि बटरफ्लाइज़ के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्या कि हिज अदर कंट्रीब्यूशन प्रूव टू हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। दूसरा उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया कि उन्होंने इस बात की स्टडी की कि जो सेल्स हैं वो कैसे डीएनए को रीड कर सकती हैं, यानी कि कैसे रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वियरर पेज ए ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू रिचार्ड, व्हाट डिड ही से। क्या कहते हैं यहाँ पे, तो मिस्टर वियरर वॉज एब्रिड सोशल स्टडीज़ टीचर एंड ही प्रेज्ड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट माइंड। उन्होंने बहुत प्रशंसा की, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसके रिचार्ड एब्रिड के तेज़ दिमाग की। हिज क्यूरियोसिटी एंड अ विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, कि उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा, उसका सीखने का, जीतने का जो जुनून था वो बिल्कुल सही कारण था। ही ऑल्सो एडमायर्ड रिचार्ड फॉर हिज स्पिरिट टू डू हिज वेरी बेस्ट ऑल द टाइम। और साथ में उन्होंने प्रशंसा की रिचार्ड की कि वो जैसे हमेशा बहुत अच्छा करने के लिए तत्पर रहते थे, इस चीज़ की भी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की। इन एडिशन टू साइंस व्हाट वर द अदर इंटरेस्ट ऑफ रिचार्ड, कि अपार्ट फ्रॉम साइंस रिचार्ड वॉज ए गुड डिबेटर। साइंस को छोड़कर और क्या क्या रिचार्ड की किस किस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो एक तो वो काफ़ी अच्छा डिबेट करते थे, काफ़ी अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, एज़ वेल एज़ कैनिस्ट एंड आउटडोर पर्सनस, दूसरे पर्सन से काफ़ी मेल झोल रखते थे, सामाजिक पर्सन थे। ही लव्ड फोटोग्राफी एज़ वेल, उन्हें फ़ोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ही लव टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग एंड बटरफ्लाइज, उन्हें जो है बटरफ्लाइज और दूसरी चीज़ें कलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वट आर द फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग एब्रिड ए साइंटिस्ट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जिनकी वजह से जो रिचार्ड एब्रिड है वो एक साइंटिस्ट बन पाए। 3 qualities of एब्रिड विच contribute वर ए फर्स्ट रेट माइंड, ए सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ए विन। तो ये हम अभी कर ही चुके थे, ये तीनों की तीनों जो क्वालिटीज़ हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।